स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। ये क्वेश्चन नंबर 28 मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। वैसे तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 से बिल्कुल मिलता जुलता है। अगर आपने वो सॉल्व कर लिया तो ये भी हो जाना चाहिए था। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। एन एनसीसी पैरेड इज गोइंग टू अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ प्लेस अंडर अ बेरी ट्री। मतलब एक एनसीसी पैरेड है, ठीक है। ये लोग जा रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर से, और यहाँ मतलब पेड़ में नहीं घुस जाएंगे, उसके साइड से जा रहे हैं, ठीक है। और पेड़ है, बेरी ट्री है ना, रेड कलर का बेरी है वहाँ पर एक पक्षी बैठी हुई है। पक्षी 12.1 मीटर हाइट पर बैठी हुई है, और वो वहाँ पर क्या करती है, एक बेड़ी को ड्रॉप कर देती है ना, बेड़ी को ड्रॉप कर देती है। यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई बेड़ी की, 0। तो कहा गया विच कैडेट विल रिसीव द बेरी ऑन हिज यूनिफॉर्म। तो किस कैडेट के यूनिफॉर्म पे बेरी गिरने वाला है, ठीक है। और मतलब किस, वो जो आंसर देना है वो बोला गया है गिव द डिस्टेंस फ्रॉम द ट्री एट द इंस्टेंट, है ना। मतलब कि ट्री से डिस्टेंस बताना है ना। मतलब ये जो एनसीसी कैडेट है कौन सा, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहला वाले को क्यों लें, दूसरे वाले को ले लेते हैं ना, जो मिड पे है, ठीक है। मान लेते हैं कि वो उसके है ना यूनिफॉर्म पे गिरने वाला है, तो मैं एक्स इसको ले ले रहा हूँ, ठीक है। मान ले रहा हूँ इसके यूनिफॉर्म पे गिरने वाला है, ठीक है। तो यही एक्स निकालना है हमें यहाँ पर। और चूंकि 6 किलोमीटर पर आवर डाटा दिया हुआ है, तो क्या लगे हाथ में इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देता हूँ। 6 इंटू 5/18, आप जान ही रहे हो 6×3 = 18 होता है, तो ये 5/3 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दो इक्वेशन लिखेंगे, एक बेरी के लिए लिखेंगे और एक एनसीसी कैडेट के लिए लिखेंगे। एनसीसी कैडेट के लिए लिखेंगे। आई बात समझ में। बेरी वाई डायरेक्शन में मोशन कर रहा है और एनसीसी कैडेट एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। किस डायरेक्शन में हम लोग लिखने वाले हैं, वाई डायरेक्शन में लिखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही क्यों चूज किया, क्योंकि इसमें सारा डाटा आपको मिल रहा होगा, है ना। फाइनल वेलोसिटी तो हमें जानना ही नहीं है ना, वो तो बस ड्रॉप हो रहा है। अब देखो एस वाई की वैल्यू कितनी है, 12.1, है ना। आप इसे -12.1 लिख सकते हो नीचे के डायरेक्शन में, लेकिन मैंने क्या सोचा कि नीचे का डायरेक्शन को भी पॉजिटिव ले लो और लेफ़्ट के डायरेक्शन को भी पॉजिटिव ले लो, ठीक है। साइन कन्वेंशन मेरे हाथ में होता है। वैसे क्लास में मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूँ तुम रट लो, नीचे का डायरेक्शन निगेटिव ही लिखो, बार बार लिखो, है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग इस रूल को चेंज कर सकते हैं ना अपने लिए। यू वाई की वैल्यू कितनी है, 0। ए वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, अच्छा एक्सीलरेशन ग्रेविटी की लेनी है वाई डायरेक्शन में, जो कि कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कुछ नहीं दिया है ना, तो 9.8 लेना चाहिए। और ये टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ, ये उधर चला जाएगा 2 इंटू 12.1 डिवाइडेड बाई 9.8, है ना। अब देखो इसको कट करो, 2 को कट करोगे तो 4.9 हो जाएगा, और एक डेसिमल 10 भी हट जाएंगे उसमें, तो 121 डिवाइडेड बाई 49 बचेगा, जिसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा सा 11/7 हो जाएगा। तो ये आपका टाइम का वैल्यू आ गया। अब बस x कैसे निकालोगे, तो x डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लो, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब आप जान रहे हो एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 0 है, क्यों, ये कांस्टेंट स्पीड है ना, यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रहा है, तो एक्सीलरेशन 0 है। तो एस एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स ही है, और यू एक्स की वैल्यू कितनी है 5/3, है ना, ऐसा यूनिट में मैं पुट कर रहा हूँ। और टाइम की वैल्यू यहाँ से उठा लो 11/7, तो ये कितना हो गया 55 डिवाइडेड बाई 21। अब मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व कर ले रहा हूँ, ऐसे आप इसको डिवाइड करके सॉल्व कर ही सकते हो। 21 है ना डिवाइडेड बाई 55 डिवाइडेड बाई 21, तो कितना हो जाएगा 21 2 टाइम्स में कटेगा, फिर उसके बाद मतलब 2.619 के आसपास आ रहा है ना, मैं कैलकुलेट कर लिया हूँ यहाँ पर, अप्रॉक्सीमेट 2.62 मीटर आने वाला है आंसर। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।